नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखते हैं, किसी ने कमेंट बॉक्स में लिख के भेजा था कि सर भारतीय इतिहास का काल विभाजन के संबंध में कोई वीडियो बनाइए। तो भारतीय इतिहास के काल विभाजन में देखते हैं कि कितने कालों में विभाजन किया गया था और किस काल में कौन सा ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई थी। तो देखते हैं, भारतीय इतिहास के काल विभाजन में पहला है प्रागैतिहासिक काल, ठीक है ना, प्रागैतिहासिक काल। और दूसरा है आद्यैतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल को कितने काल में विभाजित किया गया है? तो प्रागैतिहासिक काल को तीन भागों में विभाजित किया गया है। प्रागैतिहासिक काल को तीन भागों में पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल का जो समय है वो अज्ञात काल से लेकर के 9000 ईसा पूर्व, है ना, ये पूरा पाषाण काल का, यह प्रागैतिहासिक काल में आता है। दूसरा आता है, पहला तो पूरा पाषाण काल था और दूसरा था मध्य पाषाण काल, है ना। तो मध्य पाषाण काल जो है 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक का इसका कार्यकाल आता है। तो यह प्रागैतिहासिक काल में दूसरा विभाजन है। तीसरा जो विभाजन है जिसे आप कहते हैं नवपाषाण काल, है ना। तो नवपाषाण काल का जो समय है वो 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व के बीच में क्या पड़ता है, नवपाषाण काल। तो यह प्रागैतिहासिक काल को तीन भागों में विभाजित किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब देखते हैं कि आद्यैतिहासिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो आद्यैतिहासिक काल जो है, आद्यैतिहासिक काल को आप जो है दो भागों में विभाजित करेंगे, ठीक है ना। आद्यैतिहासिक काल को दो भागों में, पहला है सिंधु घाटी की सभ्यता, जैसा कि पिछले वीडियो मैंने इस पे बनाया था। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व, यह सिंधु घाटी सभ्यता इसमें आता है। किस में आता है? आद्यैतिहासिक काल में आता है। दूसरा देखते हैं इसका, दूसरा जो है यह है वैदिक सभ्यता। दूसरा भाग इसका है आद्यैतिहासिक काल का, ऐतिहासिक काल का दूसरा विभाजन है वैदिक सभ्यता। जो वैदिक सभ्यता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व, यह वैदिक सभ्यता इसमें आती है, ठीक है ना। अब देखिए, वैदिक सभ्यता को आप दो कालों में विभाजित करेंगे। तो वैदिक सभ्यता को दो कालों में विभाजित करेंगे। पहला जो है इसका, देखिए, पहला है ऋग्वैदिक काल, है ना, पहला विभाजन ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल जो है इसका समय जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, यह है ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल जो है ये वैदिक कालीन सभ्यता में आता है। उसके बाद दूसरा जो विभाजन इसका किया गया है, वैदिक सभ्यता का दूसरा विभाजन है उत्तर वैदिक काल, है ना। तो ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आता है। उत्तर वैदिक काल का जो विभाजन किया गया है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व, यह क्या पड़ता है, उत्तर वैदिक काल पड़ता है। तो ये तीन कालों में विभाजित किया गया था। अभी ऐतिहासिक काल जो है अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ऐतिहासिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो जैसा कि पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्यैतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल, ठीक है ना। प्रागैतिहासिक काल को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। फिर आद्यैतिहासिक काल को दो भागों में, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता। फिर वैदिक सभ्यता को दो भागों में, ऋग्वैदिक काल दूसरा खंड है, पहला खंड है, और उत्तर वैदिक काल दूसरा खंड है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से इतिहास के काल विभाजन से संबंधित ये कालखंड रहे। देखते हैं तीसरा है काल विभाजन में। तो पहला कि जैसा मैंने बताया था प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्यैतिहासिक काल
और तीसरा देखते हैं ऐतिहासिक काल, है ना। पहला, दूसरा और तीसरा ऐतिहासिक काल को देखते हैं। तो ऐतिहासिक काल, जैसा कि ऐतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भाग में पहला कौन है? प्राचीन भारत, है ना, प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत का जो कार्यकाल है 300 ईसा पूर्व से लेकर के 772 ईस्वी तक, है ना, यह प्राचीन काल चलता है। ठीक है, प्राचीन भारत जो है ये कब तक चलता है? 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712। फिर आगे आ जाता है, दूसरा है मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत जो है 712 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी। मध्यकालीन जो भारत है इसका कार्यकाल 712 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी। तो 1707 ईस्वी यानी कि मुगल काल के विघटन तक है। ठीक है, तीसरा जो है इसके अंतर्गत आता आधुनिक भारत है। तो आधुनिक भारत जो है इसका प्रारंभ होता है 1707 ईस्वी से लेकर के 1950 ईस्वी। तो 1707 ईस्वी से लेकर 1950 यानी कि उत्तरवर्ती मुगल काल से लेकर के देश की आज़ादी एवं संविधान बनने तक जो है यह आता है आधुनिक भारत। ठीक है ना। अब देखिए इसका काल विभाजन कैसे हो रहा है। तो प्राचीन भारत का जो काल विभाजन है, पहला है महाजनपद काल, है ना। 16 महाजनपदों का जो उदय हुआ था, तो महाजनपद काल पहला है प्राचीन भारत में। तो महाजनपद काल जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का 16 महाजनपद यह है। दूसरा है मगध साम्राज्य, है ना। तो मगध साम्राज्य का जो है 600 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईसा पूर्व, है ना, यह मगध साम्राज्य हो गया। तीसरा देखते हैं मौर्य साम्राज्य है। तो मौर्य साम्राज्य यानी कि 323 ईसा पूर्व से लेकर के 184 ईसा पूर्व, है ना। तो इसमें 184 ईसा पूर्व इसी में और संगम काल भी आता है। तो संगम काल यानी जिसमें चेर, पांड्य और चोल हैं, तो संगम काल को भी इसी में ले लेंगे। ठीक है ना। आगे देखते हैं, चौथा है मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल 184 ईसा पूर्व से लेकर के 313 ईस्वी तक, है ना, यह आता है मौर्योत्तर काल। पांचवा है गुप्त काल। तो गुप्त काल का जो कार्यकाल है 319 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी तक, यह है गुप्त काल। अगला है छठवां है हर्षवर्धन काल है। तो हर्षवर्धन काल जो है 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक जो है हर्षवर्धन काल है। यह तो आपका प्राचीन भारत है ना, इतने कालखंडों में इसको भी विभाजित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला है पूर्व मध्यकालीन, जो 8वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी तक, यानी 8वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक पूर्व मध्यकाल आता है। और उत्तर मध्यकालीन जो आता है, तो उत्तर मध्यकालीन 12वीं शताब्दी से लेकर के 8वीं शताब्दी, है ना, क्या आता है? उत्तर मध्यकाल आता है। तो यह विभिन्न प्रकार के कालखंड इस तरह विभाजित किए गए हैं और इसी तरह से लिखे भी गए हैं। हालांकि आपके वनडे कंपटीशन में इस तरह का कोई प्रश्न नहीं आता है, लेकिन इतिहास के विभाजन से संबंधित काल को आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सा प्राचीन भारत है, कौन सा मध्यकालीन भारत है, कौन सा आधुनिक भारत है, और साथ ही साथ प्रागैतिहासिक कौन सा है, आद्य ऐतिहासिक कौन सा, ऐतिहासिक काल कौन सा है, ये जानना ज़रूरी होता है। तो मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।